हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में। 10+2 के अंदर कैलकुलस का मेजर पार्ट है ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग इसको dy/dx से इंडिकेट करेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x हमको कुछ बेसिक फॉर्मूला दिया जाएगा इसके अंदर जो आपको याद रखना है, और जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसके यूज से। तो अगर हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें तो याद रखेंगे x टू द पावर n d/dx, इसका वैल्यू होता है nx टू द पावर n माइनस 1। यहां x जो है यहां n जो है एक कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमसे पूछा जाए dx टू द पावर 5/dx, किसी भी अलजेब्रिक टर्म का अगर हमसे डेरिवेटिव पूछा जाए तो उसके पावर में जो भी वैल्यू रहेगा कांस्टेंट, उसको हम लोग n के जगह प्लेस कर लेंगे। इसको लिखेंगे 5x टू द पावर 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 5x टू द पावर 4। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए d/dx x टू द पावर 3/2, तो अगर ये पावर फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर n के जगह पुट करेंगे। ये कांस्टेंट है 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 3/2 x टू द पावर 1/2। ठीक है। अगर यहीं पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि d/dx x टू द पावर -3, इसको भी अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो ये हम लिख सकते हैं -3x टू द पावर -3 माइनस 1। ये कितना आ जाएगा बच्चे? -3x टू द पावर -4। या अगर क्वेश्चन इस तरह लिख के दे दे कि d/dx 1/x टू द पावर 5, याद रखेंगे फॉर्मूला के फॉर्मेट में पहले चेंज करना है, फिर उसको अप्लाई करना है। फॉर्मेट क्या था कि x टू द पावर, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हम लिख सकते हैं d/dx x टू द पावर -5। अब जहां भी n है वहां पर -5 पुट कर देंगे, तो n की जगह -5 पुट करेंगे तो -5 x टू द पावर -5 माइनस 1, ये होगा -5 x टू द पावर -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमको पावर कांस्टेंट दे या किसी भी अलजेब्रिक टर्म के बारे में पूछा जाए तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमको कुछ और भी बेसिक फॉर्मूला याद रखना है जिसके यूज से हम लोग पूरे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे कि d sin x/dx ये हमारा होता है cos x, d cos x/dx, तो cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। याद रखेंगे d tan x/dx ये हमारा होता है sec²x, d cot x/dx, cot x का डिफरेंशिएशन, ये हमारा हो जाएगा -cosec²x। अगर हम बात करें d sec x/dx, तो ये हमारा होता है sec x इंटू tan x। अगर हमसे पूछा जाए d cosec x/dx, ये होता है -cosec x इंटू cot x। d log x/dx ये होता है 1/x, और d e टू द पावर x/dx ये होता है e टू द पावर x। हमको कुछ बेसिक चीजें इसके अलावा भी याद रख लेना है यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम ये कह सकते हैं कि d a टू द पावर x/dx, कोई भी एक्सपोनेंट के लिए ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ए।
ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमको ये याद है तो अब हम इसके यूज से ही आगे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। जैसा हमने लास्ट में लिखा कि अगर हमको पूछ दिया जाए d3 by dx, तो ये कितना हो जाएगा 3x इंटू log 3। हम लोग याद रख लेंगे कि अगर यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे √x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, रूट का मतलब होता है x⁴ तो प्रोसेस से भी हम इसको बना सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे कि dx⁴ dx, और जहाँ पर n है उसकी जगह 1/2 प्लेस कर लेंगे फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर। ये हो जाएगा 1/2 x⁴ माइनस 1। कितना आ जाएगा 1/2 x⁻ -1/2, ये नीचे आएगा टर्म, तो 1/2 इंटू 1/x⁴ इसी को हम लोग लिखते हैं 1/2 √x। तो बच्चे इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, ये कई जगह यूज होता है कि हम लोग याद ही रखेंगे कि d√x बाई dx ये कितना होगा 1/2 √x। इसी तरह हमको याद रखना है कि अगर हमसे पूछ दे कि dx बाई dx, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dc बाई dx ये 0 होता है, वेयर c इज ए कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए कि d50 बाई dx, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 0। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद है जो हमने कुछ लिखा है अभी, तो हमसे जो भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हमको इसमें कन्वर्ट करना होता है। और ये कन्वर्जन किसके द्वारा करेंगे, तो कुछ हमको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1, कि कहता है बच्चे कि d बाई dx ऑफ c इंटू यू। याद रखेंगे कि वेयर c जो है हमारा कांस्टेंट है एंड u जो है वो कोई भी x का फंक्शन है। जनरली x का फंक्शन कहने का मतलब जो अभी हम फॉर्मूला लिखाए हैं इसी में से कोई यूज होगा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि c इंटू डी यू बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे, u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ 5x³ तो 5 कांस्टेंट है बाहर, लिखेंगे dx³ बाई dx। 5 को वैसे ही छोड़ेंगे, x³ का होगा 3x का पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 15x²। ये हमारा आंसर हो जाएगा 15x²। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कहीं पर पूछ दिया जाए कि अगर हमसे पूछा जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ 3 10x, तो सबसे पहला काम करेंगे कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर करेंगे और अब लिखेंगे d 10x बाई डी एक्स। 10x का क्या होता है बच्चे सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन कहीं पर पूछ दिया जाए कि d बाई डी एक्स 4 इंटू एक्स टू द पावर 5/4, जैसा हमने बताया कि 4 जो है वो कांस्टेंट है, पहले उसको बाहर कर लेना है, लिखना है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5/4, और अब n के जगह इसको प्लेस कर लेना है, तो लिखेंगे 4 इंटू 5/4 एक्स टू द पावर 5/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 5/4 और x टू द पावर 1/4। यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 है हमारा कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस भी, इसको हम लिख सकते हैं du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। बच्चे अगर हम यहां पर देखें तो u जो है वो भी एक x का फंक्शन है और v जो है वो भी एक x का फंक्शन है।
याद रखेंगे कि कोई भी जो फॉर्मूला हमने याद किया है उसमें से कोई भी दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में दिखे तो पहले उसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं दे दे कि डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। और अब सबका वैल्यू रख देंगे। एक्स क्यूब का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। साइन एक्स का आप जानते हैं cos x, और log x का कितना होगा 1/x। हम इसका वैल्यू यहां प्लेस कर सकते हैं कि अगर हम इसका वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस साइन x का cos x और log x का 1/x। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया होता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसा हमने बताया बच्चे सबको पहले सेपरेट कर लेना है। लिखना है डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। अब सबका वैल्यू हम लोग यहां प्लेस कर लेंगे। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x। प्रॉपर्टी थर्ड है हमारा कि अगर यहीं पर दो फंक्शन हमको इनटू में दे दे u इंटू भी, तो ये हमारा हो जाएगा u डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। कहता है यहां पर अगर हम बात करें कि u जो है वो एक x का फंक्शन है और v जो है वो दूसरा x का फंक्शन है, तो अगर हम लोग बात करते हैं लिखते हैं d बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो हम इस प्रॉपर्टी से पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। किसी एक फंक्शन को बाहर कर देंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे फंक्शन को बाहर करेंगे साइन एक्स को, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। बच्चे जो भी डेरिवेटिव पार्ट है सिर्फ उसका वैल्यू प्लेस कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है cos x प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो अभी हमको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी 4 कि याद रखेंगे कि अगर यही दो फंक्शन हमको डिवाइड में दे दे डी बाई डी एक्स यू बाई वी, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग छोड़ेंगे, लिखेंगे v डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब हम लोग न्यूमरेटर को छोड़ेंगे u को, लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स। यहां ऑर्डर कंसीडर होगा, इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना है क्योंकि बीच में माइनस है, कि पहले हम लोग डिनोमिनेटर को ही छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब हम लोग u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन, नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर। जैसा हमने पीछे लिखा है बच्चे कि यहां भी u और v जो है वो दो x का फंक्शन है, हम ये कह सकते हैं कि v भी क्या है, एक x का फंक्शन है। हमको बस इस प्रोसेस से इसको सेपरेट कर लेना है और फिर वैल्यू प्लेस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए कि d बाई डी एक्स साइन एक्स बाय लॉग एक्स, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग log x को छोड़ेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस। अब जैसा हमने बोला कि अब sin x को छोड़ेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे,
और नीचे में log x का होल स्क्वायर। हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ये नीचे में जो log x का होल स्क्वायर है इसको बाहर, और यहां वैल्यू रखेंगे। log x को छोड़ेंगे, sin x का हो जाएगा बच्चे cos x माइनस sin x को छोड़ेंगे और log x का हो जाएगा 1/x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इन चार प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं तो डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसके यूज से। अब जितने भी क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा उसमें ये दो चीजें फिक्स है, यूज होना है। एक जितने फॉर्मूला हमने लिखा है बेसिक तौर पर, और दूसरा ये चार प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में, चेन रूल के बारे में।